बिहार सरकार लगातार महिलाओं, युवाओं, किसानों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए नई नई योजनाएं चला रही है। राज्य में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग अलग अलग सरकारी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। आज हम आपको बिहार की 30 बड़ी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिनकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। कई बुजुर्गों का कहना है कि इस पैसे से दवा और राशन खरीदने में मदद मिलती है। सरकार सीधे बैंक खाते में पैसा भेज रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। वृद्धा पेंशन योजना में सरकार ने KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है, उनका भुगतान रुक सकता है। पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। लाखों छात्राएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। कई परिवारों ने कहा कि अब बेटियों की पढ़ाई पहले से आसान हो गई है। स्नातक पास छात्राओं को भी बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। ग्रेजुएशन पूरी करने वाली बेटियों के खाते में सीधे सहायता राशि भेजी जाती है। इससे गरीब परिवारों की लड़कियों को काफी मदद मिल रही है। छात्राओं का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना बिहार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना के तहत छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाती है। गांवों में रहने वाली बेटियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है। पहले लंबी दूरी के कारण कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, लेकिन अब उनकी पढ़ाई आसान हो गई है। पोशाक योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है। गरीब परिवारों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। कई अभिभावकों का कहना है कि अब बच्चों को स्कूल भेजना आसान हो गया है। जीविका योजना के जरिए लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। महिलाएं अब डेयरी, बकरी पालन, सिलाई और छोटे व्यवसाय कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कई महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं अगरबत्ती निर्माण, ब्यूटी पार्लर, सिलाई और फूड प्रोसेसिंग जैसे काम शुरू कर रही हैं। इससे गांवों में महिलाओं की आमदनी बढ़ रही है। निराश्रित महिला पेंशन योजना विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकार हर महीने आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजती है। कई महिलाओं ने कहा कि इस योजना से उन्हें जीवन जीने में सहारा मिला है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स के लिए छात्रों को लाखों रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। गरीब परिवारों के बच्चे अब उच्च शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को नौकरी पाने में मदद मिल रही है। कई युवाओं को ट्रेनिंग के बाद रोजगार भी मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिहार के लाखों किसानों को मिल रहा है। किसानों के खाते में हर साल आर्थिक सहायता भेजी जाती है। किसानों का कहना है कि इससे खेती के खर्च में मदद मिलती है। फसल सहायता योजना के तहत बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। बिहार में हर साल बाढ़ से हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। सरकार का कहना है कि प्रभावित किसानों को जल्द सहायता दी जाएगी। कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी मदद मानी जा रही है। बेटियों की शादी के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। कई गरीब परिवारों ने कहा कि इससे आर्थिक बोझ कम हुआ है। राशन कार्ड योजना के जरिए गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ती दर पर अनाज दिया जा रहा है। बिहार के लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार लगातार नए लाभार्थियों को भी जोड़ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। कई बड़े अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं।
मरीजों का कहना है कि अब इलाज कराना पहले से आसान हो गया है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इससे दिव्यांग लोगों को सहारा मिल रहा है। कई लाभार्थियों ने योजना को मददगार बताया है। श्रमिक कार्ड योजना के जरिए मजदूरों को कई सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मजदूरों को बीमा और आर्थिक सहायता का लाभ भी मिल रहा है। गांवों में बड़ी संख्या में लोग श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई युवाओं ने छोटे उद्योग शुरू किए हैं। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर महिलाओं को विशेष सब्सिडी दे रही है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और महिलाओं को सस्ता परिवहन मिलेगा। कई महिलाएं अब ईवी खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। हर घर नल का जल योजना के तहत गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। कई गांवों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। लोगों का कहना है कि अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना बिहार की सबसे बड़ी विकास योजनाओं में गिनी जाती है। सड़क, पानी, शिक्षा और रोजगार को लेकर कई काम किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि गांवों में तेजी से विकास हुआ है। छात्रवृत्ति योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। गरीब छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में इससे मदद मिल रही है। कई छात्रों ने कहा कि फीस भरना अब आसान हो गया है। स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं और महिलाओं को छोटे कारोबार के लिए लोन दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। कई जिलों में नए उद्योग शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को वाहन खरीदने के लिए सहायता दी जा रही है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। कई युवाओं ने ऑन्टो और छोटे वाहन खरीदकर काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना जरूरी है। बिहार सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास योजनाएं भी शुरू की हैं। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती के लिए सहायता दी जा रही है। सरकार किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे खेती में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने की योजना भी तेजी से चल रही है। महिलाओं को कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इससे महिलाएं छोटे उद्योग शुरू कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आवास योजनाओं पर भी जोर दिया है। कई परिवारों को पक्का मकान मिला है। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि अब उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ है। बिहार सरकार का कहना है कि आने वाले समय में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए और नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार विकास और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बता रही है, जबकि विपक्ष कई योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है।